नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम बार में। तो आज हम बात करेंगे मणिपुर राज्य की। और क्यों बात करेंगे? क्योंकि वहाँ पे रहने वाली मैतेई जनजाति और कुकी जनजाति के बीच में आपसी हिंसा अभी हाल ही फिलहाल में शुरू हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो घाटी क्षेत्र में मैतेई जनजाति और विष्णुप्रिया मणिपुरी पाई जाती हैं, जबकि नागा और कुकी जनजातियां जो हैं वो पहाड़ियों पर देखी जाती हैं। अब ये हिंसा क्यों हुई, इसका कुछ तो कारण रहा होगा। तो वहां पे बात यह हुई कि मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। और तनाव तब बढ़ गया जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया था। और हाल ही फिलहाल में एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ है जिससे पूरा मानव समाज कलंकित हुआ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मणिपुर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि मणिपुर के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है कि मणिपुर जो है भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। अगस्त 1947 को महाराजा बुद्धचंद्र ने नए भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद क्या होता है कि सितंबर 1949 को राज्य का भारत में विलय हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद वर्ष 1972 में मणिपुर जो कि केंद्र शासित प्रदेश था उसको भारत का 19वां राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब कि अब ये पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य बन गया 1972 में। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो मैप में देखिए, मणिपुर के उत्तर में जो है नागालैंड है, मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम है, मणिपुर के पश्चिम में असम है और मणिपुर मणिपुर की पूर्व की सीमा जो है वो म्यांमार से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, मणिपुर को देश की ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ऑर्किड पुष्प की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इसी राष्ट्रीय उद्यान में नृत्य करने वाला हिरण सांगई पाया जाता है। सांगई का अंतिम प्राकृतिक आवास किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को माना गया है। सांगई को हम अंग्रेजी में मणिपुर ब्रो एंटलर डियर या एल्डस डियर कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम रुकवर्स एलडीएलडी है। तो रुकवर्स एलडीएलडी आप याद रखिएगा। आपको ध्यान होगा कि पीसीएस 2023 में हंगुल पूछा गया था। क्या पूछा गया था? हंगुल। तो अब हंगुल भी अपने आप में कुछ विशेष गुण रखता है और सांगई भी अपने आप में एक विशेष गुण रखता है। तो इसलिए सांगई का याद रखिएगा कि कहाँ पाया जाता है, तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, और इसका साइंटिफिक नाम जो है वो है रुकवर्स एलडीएलडी। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान जो कि लोकटक झील में है, फुमदी नामक दलदली घास के मैदान पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फुमदी नामक दलदली घास के मैदान पे। अब जब लोकटक झील की बात हुई है तो लोकटक झील के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। यह झील जो है विश्व की एकमात्र तैरती द्वीपीय झील है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। जैव विविधता के कारण इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लोकटक झील को शुरू में वर्ष 1990 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। बाद में इसे 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत भी सूचीबद्ध किया गया। तो ये रही जानकारी लोकटक झील के बारे में। अब हम परीक्षा में देखते हैं कि अक्सर त्योहार, महोत्सव आदि पूछा जाता है। तो मणिपुर के 4 त्योहार जो कि प्रमुख हैं वो हैं चेरा ओबा त्योहार, याओ सांग त्योहार, गान नगाई, लुई नगाइनी। और यहाँ पे एक महोत्सव बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है संगई महोत्सव। इसके बारे में भी थोड़ी देर में चर्चा करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हिंसा हो रही है मैतेई और कुकी के बीच में।
लेकिन वहाँ पे और भी अन्य जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो जिनमें अंगामी, चीरू, काबुई, माओ, मारिंग, लुशाई और नागा आदि हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पे मणिपुर के दर्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो दर्रे हैं, एक तुजू दर्रा और दूसरा है एन दर्रा। और ये दोनों दर्रा जो है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें तो मणिपुर का सर्वोच्च शिखर जो है वो है खायंग, और जो बराक नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बराक नदी का प्रारंभिक स्रोत मणिपुर राज्य में लियाई कुलेन गांव में स्थित है। बराक नदी को इस क्षेत्र में वौरी नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एक बांध है जो कि बराक नदी पे स्थित है, उसका नाम है तिपाई मुख बांध। बांध पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आंग्ल मणिपुर युद्ध जो है ब्रिटिश साम्राज्य और मणिपुर साम्राज्य के मध्य एक सशस्त्र संघर्ष था, और युद्ध जो है 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 के मध्य चला था। अब ये जो वर्ष है ना 1891, इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मणिपुर एंग्लो मणिपुरी युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 सी, कौन सा 371 सी के तहत मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। यह अनुच्छेद 27वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया था। यही कारण है कि 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हम अन्य महत्वपूर्ण समसामयिकी देख लेते हैं अब यहाँ पे। तो संगई महोत्सव के समय जो है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईमा कैथल बाजार को नारी सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण बताते हुए वहां का एक वीडियो ट्वीट किया था। तो अगर ऐसा है तो ईमा कैथल बाजार जो है महिलाओं मतलब कि नारी सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है, तो इसका दो कारण होंगे, दो क्या कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस बाजार का सारा संचालन जो है वो महिलाओं के हाथ में होता है, और दूसरा कारण जो है वो है नूपी लेन आंदोलन। नूपी लेन मतलब कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है स्त्रियों का युद्ध, और ये आंदोलन जो है ये दो भागों में चला था। पहला 1904 के आसपास और दूसरा 1939 के आसपास। ये आंदोलन जो चलाया गया था वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण बाजार के कामकाज में हस्तक्षेप के विरुद्ध था, और ये पूरा आंदोलन जो है महिलाओं द्वारा ही चलाया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एंग्लो मणिपुर युद्ध जो कि बताया हूँ 1891 में चलाया गया था, में हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने जो है मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट हैरिएट में कैद कर दिया था। यही कारण है कि उनकी स्मृति में भारत सरकार ने वर्ष 2021 में माउंट हैरिएट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट मणिपुर कर दिया। तो अगर प्रश्न आता है कि क्या बोलते हैं माउंट मणिपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आप पूर्वोत्तर भारत के कोई राज्य पे क्लिक मत करिएगा, उसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है भारत अभी वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो अध्यक्षता के तहत ही मणिपुर राज्य ने जो है B20 सम्मेलन मतलब बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की थी। वैसे तो B20 सम्मेलन की मेजबानी सिक्किम ने भी किया हुआ है, लेकिन हम इस वीडियो में केवल मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मणिपुर को हाईलाइट किए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज पियर का निर्माण मणिपुर राज्य के नोनी वैली में किया जा रहा है। तो अब केवल इस लाइन से दो प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज पियर निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो उसका भी आंसर होगा मणिपुर। और निम्नलिखित में से किस राज्य में नोनी वैली स्थित है, तो इसका भी आंसर होगा मणिपुर। तो ये रही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी मणिपुर राज्य के बारे में। अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।